हेलो गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले और ऐसे नए वीडियो बनाने की। तो आज मैं आपको एक पोरबंदर चौपाटी की भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये करीब 2 साल पहले की बात है। एक प्राइवेट सेमिनार अटेंड करने के लिए मैं अपनी दोस्त रूबी के साथ पोरबंदर जा रहा था। तब कंपनी ने हमारा ठहरने का इंतजाम चौपाटी विला में किया था। हम डिनर करने के बाद पार्टी खत्म होने के बाद करीब 1 बजे रूम पर आ लौटे। उसी रात मेरे साथ दिल दहलाने वाला एक हादसा हुआ था। यकीन मानिए, उस समंदर किनारे बने विला गेस्ट हाउस पर मौत का तांडव होता है। दरअसल मुझको खिड़की से समंदर किनारे कुछ हलचल दिखी। शायद वहाँ कोई कपल झगड़ा कर रहा था। मैंने देखा उन दोनों में लड़ाई होने लगी। शायद वहाँ लड़की के बाल से पकड़कर घसीटा जा रहा था। मैं उसी वक्त खिड़की से जोर से कूदा। कुछ ही देर में मैं उन दोनों के करीब जा पहुंचा था। अमावस की रात थी तो वहाँ पे काफ़ी अंधेरा छाया हुआ था। उनकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। मैं चिल्लाया कि हेलो भाई साहब, हेलो बहन जी, क्या चल रहा है यहाँ पे? पुलिस बुलाओ? तब उन दोनों में से किसी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि उधर खड़ा मर्द मुझे घूर रहा था और साथ में खड़ी लड़की बस झटपटा रही थी, क्योंकि उस आदमी ने उसका सिर और बाल दबोचे रखे थे। अब मेरा पारा चढ़ चुका था। मैंने उसी वक्त बड़ा पत्थर हाथ में लिया और कदम आगे बढ़ाने लगा। मेरा ऐसा करना शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि उस औरत के पास खड़े जीव के धड़ पर सिर ही नहीं था। यह एहसास रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने उसी वक्त पत्थर उसके पैरों की ओर फेंका। तभी अगले ही पल उसने अपने पैरों से रेत उड़ाना शुरू कर दिया। मैं आंखें भींच कर उधर से भागा और दौड़कर हमारे विला की खिड़की के पास पहुंच गया। मैंने रूम के अंदर जाकर रूबी को पूरी बात बताई। हम दोनों सदमे से कांप रहे थे। उस वक्त हमने समुद्र की ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। शायद वह पारलौकिक शक्ति वहां से जा चुकी थी। उसके जकड़ में थी उस महिला का भी कुछ पता नहीं लगा। हम करीब 3 बजे तक सोने की कोशिश करने लगे। मुझे पक्का याद था कि हमने कमरे की लाइटें चालू रखी थी। तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि रूबी मेरे पीठ पर हाथ सहला रही थी। उसका हाथ काफ़ी गर्म था। उस वक्त मैंने अजीब से गंध का भी एहसास किया। मेरे आंख झटके से खुली तो कमरे में खूब अंधेरा छाया हुआ था। मैंने फौरन मुड़कर बिस्तर पर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वहाँ कोई भी नहीं था। तभी मेरी नज़र टीवी के पास गई। वहाँ रूबी गुमसुम खड़ी थी। मैं उठकर उसके पास जाने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों वैसा मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। मैं लेटे लेटे ही चीखा। तभी मैंने एक भयानक मंजर देखा। रूबी के पास पर्दे के पीछे वही बिना सिर बाल धड़ा था। उसका पंजा रूबी के सिर पर था। थोड़ी ही देर में मुझे पसीने आने लगे। मैंने आंखों से अपने आंसू पोंछे और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैं जैसे शून्य आकाश में जा चुका था। मेरा शरीर बेहद ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर की चेतना ही खत्म हो चुकी है। अगले दिन मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया माइनर पैनिक अटैक आया हुआ है। रूबी ने कहा रात में कुछ हुआ ही नहीं था। वह आज भी यही बोलती है, लेकिन मुझे पता है उस रात का भयानक सच। इस घटना के बाद हम कभी भी पोरबंदर नहीं गए। मेरा पहचान वाले कुछ लोग बताते हैं कि उस विला के सामने समुद्र किनारे कई लोगों ने पारलौकिक अनुभव होने की बात कही है। शायद वह जगह ख्वाहिशों का डेरा बन चुका है। थैंक यू।